कंगना शिवसेना संघातेर माझे फेर টুইট বোমা। এবার বালা সাহেব ঠাকরের নাম করে টুইট कंगनार। মহান বালা সাহেব ঠাকরে তার অন্যতম আইকন, তার ভয় ছিল, অর্থাৎ বালা সাহেব ঠাকরের ভয় ছিল যে শিবসেনা জোট করে কংগ্রেসে পরিণত হবে, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করলে শিবসেনাও কংগ্রেসে পরিণত হবে। আজকের দলকে দেখলে কি বলতেন বালা সাহেব, প্রশ্ন তুলেছেন कंगना। हमारे प्रतिनिधि लक्ष्मी उपाध्याय मुहूर्ते सरासरि मुंबई থেকে রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে কথা বলবো लक्ष्मीর সঙ্গে। लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहूंगा, कंगना रनौत हम देखते रहे हैं कि कंसिस्टेंटली वो शिवसेना के खिलाफ या बीएमसी के खिलाफ बोलते रहे हैं और मुंबई पुलिस के खिलाफ, लेकिन आज की जो ट्वीट है ये डायरेक्ट पॉलिटिकल ट्वीट है। क्या ये साबित करता है कि कंगना रनौत की पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की जो बात चल रही है अभी वो उसी की ओर जा रहे हैं, उसी की दिशा में चल रहे हैं कंगना? देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। कल जब इसी दफ्तर, इसी फ्लैट पर कंगना रनौत से मिलने रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने जब उनको आमंत्रित किया कि आइए आपका स्वागत है बीजेपी में या हमारी पार्टी में, क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी, कंगना रनौत ने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कोई दिलचस्पी राजनीति में आने की नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो मुंबई में, महाराष्ट्र में इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं कि सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ मैं मुहिम चलाऊंगी और डटकर इसका सामना करूंगी। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से कंगना रनौत के जो बंगला था उस पर कार्रवाई की गई, उसके बाद यही वो फ्लैट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा तस्वीरों को दिखाते रहें। इसी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर उनका वो फ्लैट है, 500 नंबर 1, 502 और 503 नंबर का वो उनका फ्लैट, जिस पर बीएमसी अब बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है और सिविल कोर्ट में इसी बिल्डिंग के लिए तोड़ने के लिए स्टे को खत्म करके अनुमति मांगी है। जो स्टे 2018 में कंगना रनौत को मिला था सिविल कोर्ट से, उसको खत्म करने की अब अनुमति मांग रही है बीएमसी। अब सवाल ये आगे आकर खड़ा हो गया है कि क्या बीएमसी उस बंगले के तोड़ने के बाद, हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद भी अभी सबक नहीं ले पाई है? दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करूंगी कि जिस दिन कंगना रनौत को नोटिस दिया गया उसी दिन मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस दिया गया, लेकिन दोहरा रवैया बीएमसी का आप देखिएगा कि वहां पर 7 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन कंगना रनौत के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। एक अहम जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि कंगना रनौत के वकील ने साफ कहा है कि सुनवाई से पहले ये कहा गया था कि थोड़ा वक्त दीजिए। उनका लगातार नोटिस देने की जो कोशिश थी उसको ये कहा गया कि थोड़ा वक्त दीजिए, सुनवाई होने दीजिए, लेकिन जब तक कोर्ट का जो संदेश सामने आया याचिका पर, जो सुनवाई के बाद इससे उनको मिला, उससे पहले ही उनके बंगले में 80% तोड़फोड़ कर दी गई थी। तो दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगी आपको। पहला, जैसा आपने कहा कि क्या राजनीति में आ सकती है, दिलचस्पी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। अभी उन्होंने कहा कि जब तक वो मूवी में है, फिल्में बना रही हैं, तब तक उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो राजनीति में आए। लेकिन यह भी साफ कहा है कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ, ऐसी मानसिकता के खिलाफ, ऐसे रवैये के खिलाफ वो लगातार डटकर सामना करती रहेंगी। उनके घर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनके हौसले को शिवसेना या महाराष्ट्र की सरकार कैसे तोड़ेगी? सीधा चुनौती दे रही है कंगना रनौत यहाँ की सरकार को। माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की, क्या कंगना रनौत झुक जाएंगी? क्या कंगना रनौत के जो इतने बुलंद स्वर हैं, क्या उनमें कोई कमी आएगी? लेकिन बावजूद इसके जब मुंबई की सरजमी पर कदम रखा कंगना ने, तो उसके बाद उनके तेवर और बड़े हो गए। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात की चुनौती सरकार को दी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी है कि अगर हिम्मत है तो दिखाइए कि वाकई आप कुछ बिगाड़ सकते हैं। घर तोड़ दिया। और एक मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी, कंगना ने कहा है कि जो टूटा हुआ जो मेरा दफ्तर है मैं उसी में काम करूंगी, क्योंकि लॉकडाउन था और उसमें मैंने भी ज्यादा काम नहीं किया है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको दोबारा से ठीक कराऊं। टूटे हुए घर की जो तस्वीरें हैं मैं उन्हीं के साथ आगे की बुलंदियों को छूंगी। यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सरकार को कंगना रनौत की सीधी चेतावनी। अब आज का महत्वपूर्ण दिन होगा, वो इसलिए क्योंकि कल इसी फ्लैट पर जब रामदास अठावले मिलने पहुंचे, उसके बाद ये संभावना कि क्या आज भी राजनीति के दिग्गज के कोई बड़े चेहरे उनसे मुलाकात के लिए पहुंच सकते हैं, क्या उनको कोई और भी निमंत्रण देने आ सकता है? क्योंकि कंगना साफ कह चुकी है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है।
जी, जाहिर है कि जी। अब ये सोनिया यही सेना उनकी बन चुकी बयान है ये ट्वीट बड़ा में अभी आरोपी तक और बड़ा की इन बयान सूचनाओं भी के लिए और कंगना आपकी इन राणावत का है। स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। हमारे संग चिल्लेन लक्ष्मी उपाध्याय मुंबई থেকে আমাদের প্রতিনিধি।